बिहार पुलिस प्रीवियस क्वेश्चन सेट। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। देवदास बंगला के प्रसिद्ध उपन्यास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला कृतक। उपकार को मानने वाला कृतक। कृतक एक शब्द है जो उपकार को मानने वाला का अर्थ प्रकट करता है। इसे उपयुक्त एक शब्द विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, जो गलत है उसको चुने। रण में सेनापति के वीरता ये है या दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। कोई त्रुटि नहीं है। इसमें बताओ, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है। 1 नंबर, कोई त्रुटि नहीं। रण में सेनापति के वीरता, कोई त्रुटि नहीं है इसमें। रण में सेनापति की वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। सेनापति की वीरता गलत है, क्योंकि वीरता एक स्त्रीलिंग संज्ञा है, इसलिए के स्थान पर की का प्रयोग होना चाहिए। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। वर्षा का जल पृथ्वी के तापमान को संतुलित करता है। पेड़ पौधे वर्षा लाने में सहायक होते हैं, इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। यदि वर्षा नहीं होगी तो जल संकट उत्पन्न होगा। 4 में से कौन पहले होगा? पहले 2 नंबर, पेड़ पौधे वर्षा लाने में सहायक होते हैं। पहला नंबर में क्या होगा? पेड़ पौधे जो है वर्षा लाने में सहायक होते हैं। फिर 1 नंबर होगा, वर्षा का जल पृथ्वी के तापमान को संतुलित करता है। फिर 4 नंबर होगा, यदि वर्षा नहीं होगी तो जल संकट उत्पन्न होगा। सही बात है, इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। हमें डैश की योजना बना रहे हैं ताकि हम नई जगहों को देख सके और नए अनुभव प्राप्त कर सके। यात्रा। हम यात्रा की योजना बना रहे हैं ताकि हम नई जगहों को देख सके और नए अनुभव को प्राप्त कर सके। यात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? वायु का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? वायु का पर्यायवाची शब्द अनिल होगा। वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनिल होगा। अनिल का अर्थ है हवा या वायु। यह शब्द अक्सर कविताओं और साहित्य में प्रयोग किया जाता है। अलिंद का अर्थ है बरामदा या आंगन। अलिनी का अर्थ है स्त्रीलिंग या स्त्री या पत्नी। अनल का शब्द है, अनल का अर्थ है आग। निम्नलिखित में से शब्दों को असंगत बेमेल शब्द चुनिए। वो संगत है, इसमें अलग कौन अलग है? आम अलग है या केला है या पालक है या संतरा है? पालक होगा। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें औषधियाँ हैं। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के देखिए जरा मुझको आंसर होगा साथ मनाई जाती और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर है। साथ मनाई जाती, ये वाला आंसर होगा 3 नंबर में। सुनीता एक गेंद को 100 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिराती है। गेंद 5वें बार वापस उछलती है तो गेंद के स्थिर होने से पहले कितनी दूरी तक तय करेगी? पहली उछाल से पहले तय करती 100 मीटर। पहली उछाल के बाद देखिए, पहली उछाल के बाद कौन सा होगा? 3/5।
उछालता है, 3/5 किया, 60 हो गया, 60 + 60 400 मीटर होगा। देखिए 100 गुना 3/5, 5 में 2 बार 60 हुआ, 60 हुआ ना, 60 60 120 हो गया। फिर 60 को 3/5 से करिए, फिर 60 को 3/5 से कीजिए, 60 को 3/5 से कीजिए, एक 60 आया, ये 60 आया, फिर 60 जितना आया ये फिर +60 जोड़ दीजिए। ठीक, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर 100 में 60 का 72 हो जाएगा, 36, 3/5 60 में कीजिए, 100 400 आंसर, दिमाग नहीं लगाई जाइए हर कोई। एक कार 48 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अन्य 52 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तय की गई कुल दूरी के लिए कार की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए। तय की गई कुल दूरी क्या होगा? पहले 48 किलोमीटर और 52 किलोमीटर, 100 किलोमीटर 48 किलोमीटर और 52 किलोमीटर, केवल किलोमीटर के साथ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा के साथ जाएगी। किलोमीटर को जोड़ दिया, 100 किलोमीटर। कुल समय बराबर दूरी बटे 4। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4, 48 बटे 40, 48 बटे 40, दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, दूरी बटे 52 बटे 65, दूरी बटे 4 हो गया। अब इसकी गति 100 बटे 2 हो गया। क्या क्या पता, फिर से देखिए, एक कार 48 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अन्य 52 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तय की गई कुल दूरी के लिए कार की औसत गति क्या होगी? पहले है ना, इसको जोड़ दीजिए, ये किलोमीटर और ये किलोमीटर, 52 और 48 कितना हो जाएगा? 52 + 48, 100 हो गया ये। ठीक है, फिर जाइए, फिर क्या बचा? 100 जोड़ दिए ना, फिर निकालिए 65 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4, 48 चल जाएगा 40 के साथ, 48 चल जाएगा 40 के साथ, फिर 40 चल गया। देखिए पहले कुल दूरी 48 52 100 किलोमीटर, कुल समय बराबर दूरी बटे 4, एक दूरी 48, चाल है 40, फिर 52 दूरी, समय बराबर दूरी बटे 4, ये 2 किलोमीटर हो गया। 100 औसत में निकालने बोल रहा है तो हो गया। माँ की वर्तमान आयु और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है। इसको तो कैसे सोल्व करना है? देखिए क्या बोला, 7 वर्ष बाद, 7 है ना, 7:1, 7:1 होगा तो 7x/1x, बोला क्या 7x/7x हो गया। ये 5 वर्ष बाद इसमें 7x + 5, वो x है मोनो, x + 5 बराबर 4/1। इसको सोल्व करो, कोना कोनी, ये कोना इसके साथ गुना हो, ये कोना इसके साथ गुना हो जाएगा। हो जाएगा क्या? 7x + 5 बराबर 4x + 5। ठीक है, ये 7x - 4x बराबर 5, 5 + 5 20 - 5 15 हो गया। 3x बराबर x बराबर क्या हो जाएगा? 5।
x बराबर 5 हो गया। x बराबर क्या हो गया? 5। क्योंकि x बराबर 5 हुआ ने क्या बोला? उनकी वर्तमान आयु के वर्षों का अंतर निकालें। देखिए किया ना, वही किया ना, x बराबर 5 निकला। उसके बाद क्या? वर्तमान आयु क्या बोला उसके बाद निकालने के लिए? उसकी वर्तमान आयु वर्षों का अंतर निकाले। 7x माइनस एक्स, 6x 36। 1728 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने बोला, डायरेक्ट क्या निकालेगा? एलसीएम निकाल देना। क्या निकालेगा? एलसीएम। 1728 का 2 से खिलाएं, 8 6 4, फिर 2 से 4 3 2, फिर 2 से 2 0, सॉरी 2 0 नहीं होगा, 2 होगा, 1 होगा, 21 में जाएगा 6 होगा, फिर 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 6 होगा, फिर क्या होगा? 2 से होगा 5 होगा, 4 होगा, फिर 2 से होगा 5 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 2 होगा, 7 होगा, 27 होगा, फिर 3 होगा, 3 से 27 में खाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ 9 होगा, फिर 3 से, फिर यहाँ 3 हो, यहाँ 3 है, 3 है, फिर 3 से पूर्ण वर्ग, ये 2 गो हो गया, एक ये पूर्ण वर्ग बना, फिर ये 2 गो हो गया, पूर्ण ये 2 गो हुआ, एक एक 2 गो हो, एक गो बच एक्स्ट्रा 3 से गुना करने पर न्यूनतम संख्या जोड़नी होगी। वर्ग बनाने उसमें कितनी न्यूनतम संख्या जोड़नी होगी? देखिए 1728 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें न्यूनतम क्या जोड़नी है? इसमें जोड़नी बोलेगा तो यही कर, गुना के लिए वो है। समानांतर 9 उसी क्रम में लिया जाए जिसमें बार समांतर अनुक्रम के पहले, तीसरे और 8वें पद ज्यामितीय श्रेणी में समांतर अनुक्रम का 7वां पद हो। ए 7वां ए प्लस अंतर होना चाहिए, ए प्लस ए होगा, ए प्लस 9 होगा, ए प्लस 18 होगा, A1 A2 ज्यामिति का ए प्लस ठाकुर स्क्वायर, ए बराबर 12, डी बराबर 9। कितना पद बोला ये? 7वां पद। ए बराबर 12 और डी बराबर 9। ऐसा क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा। एक वृत्ताकार मैदान की ऊंचाई क्या है जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 8 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर, त्रिज्या वाले 3 छोटे वृत्ताकार खेतों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 3 गो है, पाई आर स्क्वायर तो तीनों की स्क्वायर, पाई 8 है, 9 है, पाई फिर 8 है, आर स्क्वायर बचा, आर आर खत्म हो गया, 64 ये बचा, हो गया आंसर। स्थिर जल में एक नाव, स्थिर जल में एक नाव की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा, जल धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा के प्रतिकूल 68 किलोमीटर कितने समय में तय कर सकती है? 13 किलोमीटर है और 4 किलोमीटर, यानी स्थिर जल की एक नाव गति किलोमीटर, जल धारा की गति प्रतिकूल है। नाव के प्रतिकूल बोले तो घटेगा, 13 में 4 गया, कितना हो गया? 13 में 4 घटा दिए पहले, 13 घटाओ 4 कितना हो गया? 9 हुआ ना, और
समय समय तो समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। इसको सोल्व कीजिए। 68 9 9 7 63, ये 7 हो गया, 7 किसमें 7 हुआ, और कुछ शेषफल ही बचेगी, ठीक है, 7 घंटे 33 मिनट। किसी संख्या के 75% के 80% के इतना बराबर है। 75% का पहले मान निकालो। 75 का क्या हो जाएगा, 75/100, 25 से 75, 25 चौके 100, ये 3/4 हुआ इसका, ठीक है, 3/4 हुआ इसका, याद रखना, 3/4, एक 3/4 ऊपर लिख दिए। फिर हो गया 80/100, क्या लिख सकते हैं, 20, ये 0 0 गया, दुक्का में 4 बार, दुक्का में 5 बार, 4/5 हुआ, ठीक, 4/5 एक हुआ, ये क्या हुआ, 4/5 हुआ, ठीक। फिर क्या है, 66.67/100 गुना 100, 100 क्यों लिखे, दशमलव बुरा है, आप कटाइए 67 में 4 शून्य पहले हो जाएगा, ऐसे कर देना, ठीक। फिर हो जाएगा 25/100, 25 चौका 100, 1/4, जो आएगा हो गया। देखिए कैसे कैसे किया हो। देखिए पहले 66 का निकाला, 2/3 निकल गया। फिर 25/100, 1/4 निकाले थे। 80/2/3 निकाले थे, 3/4 निकाले थे, गुना, फिर x/10 सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करो ना, 1/4 गुना 2/3 गुना 3/4, फिर एक और है 4/5। देखिए 1/4, 2/3, 3/4 सॉल्व किया, ठीक। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। द्विघात समीकरण निकालना जानते हैं हम। द्विघात समीकरण 4x² को ऐसा तोड़, 4x² प्लस 4 2 4x माइनस x माइनस 1, 4x कॉमन लिए, x बचा, फिर इसमें 1 बचा, इसमें माइनस x प्लस 1, एक हो जाएगा x प्लस 1, एक हो जाएगा x प्लस 1। देखिए यहाँ कैसे बना हुआ, 4x² प्लस 4x माइनस 1, इसको गुणनखंड निकालने बोल रहा हूँ। गुणनखंड को ऐसा तोड़ो, पहले वाली ये वाली पीछे, ये 4x² और -1 में गुना करो, -4x को ऐसा तोड़ो, गुना करने पर 3 पूरे अधिक, गुना करने पर 4 पूरे, और घटाने जोड़ने पर 3 पूरे, 4 गुना x, तो 4 गुना 1 तो 4 पूर गया, और घटाने पर 3 पूर गया, सॉल्व हुआ, 1 2 को आंसर पूर गया। यहाँ 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं, जबकि एक विषम है। देखिए LM DE JK DEGI VW, ठीक है, सॉरी, DEGI।
निम्नलिखित में 4 आकृति दिए, तीन किसी तरह से समान है और एक उस तरीके से विषम है। विषम आकृति का चयन करें। चार पंक्ति ABCD है। पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर सम्मुख बैठे हैं। ए और ई के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है और सी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ए डी के देखिए, इसको एक लाइन खींचे, ठीक। ABCD एक दिशा। ए और ई के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए और ई के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। ई पंक्ति के इधर बैठ सकता है। ये पंक्ति लास्ट हो गया, ठीक है, इधर लास्ट हो गया। सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ए डी के निकटतम दाएं है। डी के यहाँ डी हो गया। डी यहाँ पे देखिए, यही है क्वेश्चन। ए डी के निकटतम दाएं है। पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? पंक्ति के मध्य में डी बैठा। मेरे अनुसार से डी है। डी नहीं, सी बैठा है। प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है और भागा का अर्थ प्लस है। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? देखिए, गुना के भागा लिखा, भागा को प्लस लिखा, प्लस को माइनस लिखा, माइनस को गुना लिखा। इसको सोल्व किया, भाग दिया। 4 कम में 80 का और 20 बार में है। ये प्लस हुआ, ये दोनों गुना किया, ये दोनों 12 हुआ, ये दोनों सोल्व किया, सोल्व हो गया। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे पैटर्न के पूरा करने हैं। फिर एक घेरा हो गया, 2 घेरा लगाया ऊपर पे। उनको लगता है बी नंबर हो, बी दूसरा नंबर सही है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर। 42.195 किलोमीटर। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर। फुल मैराथन की लंबाई हमेशा 26.2 मील अर्थात 42.195 किलोमीटर होती है। मैराथन के समापन का समय विश्व स्तरीय कुलीन मैराथनकर्ताओं के लिए 2 घंटे से थोड़ा अधिक से लेकर अन्य प्रतिभागियों के लिए 8 घंटे या उससे अधिक तक होता है। अब तक के सबसे महान मैराथन धावकों में से एक इथियोपिया के अबेबे बिकिला थे, जो 1960 के रोम खेले में विश्व रिकॉर्ड समय में मैराथन जीतकर ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले श्वेत अफ्रीकी बने। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का सदस्य बना? भारत जो है किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का सदस्य बना? 1945 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना भारत 1945 में। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का सदस्य बना। यह 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत
को स्वतंत्रता मिलने के कुछ समय बाद हुआ था। एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विकास की वकालत करते हुए संयुक्त राष्ट्र के शुरुआती वर्षों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने वैश्विक संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखते हुए विभिन्न संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रमों और शांति अभियानों में सक्रिय रूप से योगदान देना जारी रखा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य में अपने काम के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य में अपने काम के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। वह नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई भी थे। उन्होंने अपने गहन, संवेदनशील, ताज़ा और सुंदर कविता के लिए पुरस्कार जीता, जिसके द्वारा उन्होंने अपने काव्य विचार अपने अंग्रेजी शब्दों में व्यक्त परिश्रम के साहित्य का एक हिस्सा बनाया है। स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर पाया जाता है? यूरोप महाद्वीप में। विश्व में से कौन सा देश खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है? विश्व में कौन सा देश खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है? भारत। हवाई द्वीप समूह की राजधानी क्या है? होनोलुलु। होनोलुलु। हवाई द्वीप समूह की राजधानी क्या है? होनोलुलु। कौन सा महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके माध्यम से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? कौन सा महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके माध्यम से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है? अफ्रीका। एकमात्र महाद्वीप जिसके माध्यम से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती वह अफ्रीका है। भूमध्य रेखा लगभग सीधे अफ्रीका के मध्य से गुजरती है और कर्क रेखा, मकर रेखा दोनों भी महाद्वीप से होकर गुजरती है। निम्नलिखित कौन से मिलान कीजिए? मध्यरात्रि सूर्य की भूमि। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि को कहते हैं नॉर्वे। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? नॉर्वे। थंडर ड्रैगन की भूमि है। थंडर ड्रैगन की भूमि है भूटान। थंडर ड्रैगन की भूमि है भूटान। भूमि डाउन अंडर। भूमि डाउन अंडर है ऑस्ट्रेलिया। उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? उगते सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। थंडर ड्रैगन की भूमि किसे कहा जाता है? भूटान को। भूमि डाउन का अंडर किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। उगते सूर्य की भूमि को जापान को। भारत संविधान क्या है? भारत का संविधान क्या है? एक कानूनी दस्तावेज है। भारत का संविधान क्या है? एक कानूनी दस्तावेज है। भारत का संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जो सरकार और नागरिकों के मौलिक सिद्धांतों, संरचना, शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। यह देश का सर्वोच्च कानून है जो न्यायालय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करता है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया क्या भारत का संविधान? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। यह शासन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। व्यक्तियों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग किस पर जुर्माना लगाता है? लोक सूचना अधिकारी पर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग किस पर जुर्माना लगाता है? लोक सूचना अधिकारी पर।
भारत में आम चुनाव के बाद आयोजित संसद के पहले सत्र के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता है? भारत में जो है आम चुनाव के बाद आयोजित संसद के पहले सत्र के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता है? पहला सत्र। आम चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र कहलाता है। इसकी शुरुआत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है, जिसमें सरकार की नीतियों और एजेंडे की रूपरेखा बताई जाती है। यह सत्र नई लोक सेवा की शुरुआत का प्रतीक है। बजट सत्र कब पारित होता है? फरवरी से मई तक आयोजित यह सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण है, जो केंद्रीय बजट पर केंद्रित है। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक आयोजित होता है। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। बजट सत्र कब होता है? फरवरी से मई। बजट कब पेश होता है? फरवरी से मई। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। संविधान में मूलतः कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। संविधान में मूलतः कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। मूल रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू होने पर भारतीय संविधान में 22 भाग थे। इन भागों में मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, सरकार की संरचना और आपातकालीन प्रावधान जैसे प्रमुख पहलू शामिल थे। समय के साथ संशोधन के कारण भागों के जोड़ और पुनर्गठन सहित परिवर्तन के उदाहरण के लिए संशोधन के बाद संविधान को दुनिया सबसे लंबा लिखित संविधान बना हुआ है, जो व्यापक शासन कानून मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि भाग नियोजित है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल नहीं किया गया कि भाग नियोजित है। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का निर्णय करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का वर्णन करता है? अनुच्छेद 222 अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का वेतन जिक्र है। वेतन राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा सदस्यों चुनाव की अवधि 6 वर्ष। प्रत्येक तीसरे वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यसभा की कुछ जानकारी। यह भारत की संसद का ऊपरी सदन है। राज्यसभा जो है भारत की संसद का ऊपरी सदन है। इसमें 250 सदस्य शामिल हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करने वाले 238 सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा नामित 12 सदस्य हैं। यह एक अस्थायी निकाय है और विघटन के अधीन नहीं है। पदेन अधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का नेतृत्व भारत के द्वारा किया जाता है? मुख्य न्यायाधीश द्वारा। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? ग्राम समिति। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? ग्राम समिति। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में निरंतर वृद्धि से धन आपूर्ति कैसे प्रभावित होती है? वृद्धि। अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति में निरंतर वृद्धि से धन आपूर्ति कैसे प्रभावित होती है? वृद्धि। भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? निवेश। आर्थिक दृष्टि से व्यापार घाटा क्या दर्शाता है? जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो। आधार दर किसी बैंक की न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे ऋण देने की अनुमति नहीं है। कुछ मामले को छोड़कर यदि द्वारा अनुमति दी गई हो तो क्या होगा?
आधार दर किसी बैंक की न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे ऋण देने की अनुमति नहीं है। कुछ मामले को छोड़कर यदि डैश द्वारा अनुमति दी गई हो तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में कौन से बैंक या वित्तीय संस्थान कृषि एवं श्रम गतिविधियों को ऋण उपलब्ध कराने में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं? वाणिज्य बैंक। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। निम्नलिखित में से कौन सा आधार दर की गणना का नहीं है? दर की गणना का आधार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आधार दर की गणना का आधार नहीं है? अनुचित संरचना। नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है? नाबार्ड जो है कृषि और ग्रामीण विकास पर केंद्रित विकास बैंक है। नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है? कृषि और ग्रामीण विकास पर केंद्रित विकास बैंक। डैश में भुगतान संतुलन संकट को हल करने के लिए तत्काल उपाय के रूप में विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये का अब मूल्यन किया गया है। 1919 में। डैश में कितना में, मतलब कितना, कौन सी ईस्वी में भुगतान संतुलन संकट को हल करने के लिए तत्काल उपाय के रूप में विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये का अवलोकन किया गया है? 1921 में। क्रमशः 10 ओम और 20 ओम प्रतिरोधकता वाले दो प्रतिरोध R1 और R2 एक विद्युत परिपथ में समांतर में जुड़े हुए हैं। यदि विद्युत परिपथ में विभवांतर 10 वोल्ट है तो परिपथ के माध्यम से बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात करें। 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर सबको है ना, 1/10 1/20 कर दो। 1/10 1/20। किसी घर में विद्युत उपकरण विद्युत आपूर्ति से कैसे जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में। किसी घर के विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। 100 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड त्रिज्या r के एक वृत्ताकार पथ पर नियत वेग के साथ घूर्णन कर रहा है। एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य होता है 0 होता है। 100 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड त्रिज्या r के एक वृत्ताकार पथ पर नियत वेग के साथ घूर्णन कर रहा है। एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य होगा 0। जब कोई वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसे जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 2 सेकंड। स्वीट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता के दिमाग में उपज थी? स्वीट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता के दिमाग में उपज थी? गोपाल कृष्ण गोखले। अखिल भारतीय दलित वर्ग फेडरेशन के संस्थापक हैं B.R. अम्बेडकर। अखिल भारतीय दलित वर्ग फेडरेशन के संस्थापक कौन है? B.R. अम्बेडकर। राज प्रतीक पर सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? राज प्रतीक पर सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा उद्धृत किया गया था? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? लॉस एंजिल्स। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ? 1885 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ? 1885 में। किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र बिहार थी? उपर्युक्त सभी। चंद्रगुप्त मौर्य भी था, अजातशत्रु भी था, समुद्रगुप्त भी था। कौन से चीनी यात्री नालंदा में एक छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में आया और रहा? हेनतोंग। कौन सा चीनी यात्री नालंदा में एक छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में
आया और रहा हिंद सॉन्ग प्रसिद्ध अंदर अंदर ली गई हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। निम्नलिखित में किस ब्लड ग्रुप में लाल कोशिकाओं पर केवल बी एंटीजन और प्लाज्मा में ए एंटीजन है? बी में। निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप में लाल कोशिकाओं पर केवल बी एंटीजन और प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी है? बी में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होती है? हेपेटाइटिस मच्छर के काटने से नहीं होती है। कौन सी बीमारी जो मच्छर के काटने से नहीं होती है? हेपेटाइटिस। मच्छर के काटने से फील पाँव हो जाता है, डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, तीनों हो जाता है और हेपेटाइटिस नहीं होता है। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन श्वासित करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन श्वासित करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। एक कोशिका में पाचन क्रिया के लिए कौन सी कोशिका संरचना जिम्मेदार होती है? लाइसोसोम। एक कोशिका में पाचन क्रिया के लिए कौन सी कोशिका संरचना जिम्मेदार होती है? लाइसोसोम। किस प्रकार के संयोजी ऊतक में आपको सबसे अधिक कोलेजन फाइबर मिलेंगे? घना नियमित संयोजी ऊतक। कोशिका के बारे में निम्नलिखित कथनों को सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाएं जीवन की मूल संरचना एवं कार्यात्मक इकाई है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक सुपरिभाषित नाभिक है। 1 2 3 तीनों सही है। कार्बन के निम्नलिखित रूपों में से किसमें पिंजरे जैसी आणविक संरचना होती है? फुलरीन। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को दर्शाता है और इसकी इकाई क्या है? विस्थापन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समरूप मिश्रण को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समरूप मिश्रण को क्या कहते हैं? समाधान। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम डैश है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है? उपयुक्त सभी। हल्का पानी, ग्रेफाइट, भारी पानी। निम्नलिखित में से कौन सबसे मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है? ओजोन। निम्नलिखित में से कौन सबसे मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है? ओजोन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? कौन सा तत्व उपधातु है? सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? सिलिकॉन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना परिसर में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा हुई? 66%। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के लिए वर्तमान ब्याज सरकार 2023 में कौन सी घोषणा की गई? 17.5। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम? रेडियो जीपीटी। अर्जुन पुरस्कार खेल के उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। इसे वर्ष डैश में स्थापित किया गया था? 1961 में। ओलंपिक खेलों के किस संस्करण से मशाल रिले परंपरा शुरू हुई है? 1936 बर्लिन में। ओलंपिक खेले के किस संस्करण से मशाल रिले परंपरा शुरू हुई थी? 1936 बर्लिन। LIC ने एक ग्राहकों, एजेंटों और बिचौलियों के लिए कौन सी एप्लीकेशन पेश है? आनंद।
उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है? गोरखपुर। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? गोरखपुर। अजय वॉरियर भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? यूके। महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारतीय मुक्केबाज कौन थी? निखत जरीन। बैक्टीरिया की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। भारतीय संविधान में संसदीय सरकार की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से ली गई थी? यूनाइटेड किंगडम। कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य से है? गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? बिहार। लुप्त प्राय भारतीय स्किम्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना है? 40 से 60%। 40 से 60%। 50 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका उपयोग दिन में 6 घंटे किया जाता है। गणना करें कि एक दिन में बल्ब कितना जलेगा? 0.3%। 0.30 किलोवाट। 6 में 5 से गुना कर दो। 1000 से भाग 6 में 5 से गुना कर दो। 100 से भाग लगा दो। विस्कोस फाइबर डैश से प्राप्त किया जाता है? सेल्यूलोस। देखिएगा थोड़ा सा इंग्लिश है। ट्यूबुलस कौन होगा आंसर? देख लीजिए। पिसेस होगा आंसर, ये रख लीजिए। सेलेक्ट द MOUR मोर क्या है? ग्राविस इन द एसिस्टेंट रिसिंग इन पावर और इन्फ्लुएंस। ला गाडकोंडा मोनालिसा इज यूनिक वर्क ऑफ आर्ट। A. We all accept your application dash you fulfill all the conditions provided. One night a hunter dash near a river when he began to dream was sleeping. Extreme fear about beauty. California. On who is well vermit in the cloud of plants. बोटनिस्ट पुस्तक।